अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। और दोस्तों, आज अभी हम सीख रहे थे लास्ट सेशन में कि हमने परचेज में कैसे परचेज डालनी है, और सिंपल परचेजिंग है, पेड भी है, आउटस्टैंडिंग भी है। और इसके हवाले से हमने सीखा कि पेड परचेज और ड्यू परचेज कैसे डलती है। और इसमें हमने मल्टीपल ऑप्शंस को देखा कि रिव्यू करता चलता हूँ। यहाँ से भी आप एरो की से अगर डाउन एरो करेंगे तो लास्ट परचेज ओपन हो जाएगी। या हमने देखा कि ये पैक की परचेज कैसे डलती है, और पिकल की पीसेस की हाफ यूनिट जब डाला होता है कैसे डलती है, और आप यूनिट के साथ और बगैर यूनिट के कैसे परचेज डाल सकते हैं, और पैक की परचेज कैसे डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होती है कि आप फुल प्राइस लिख देते हैं तो सिस्टम खुद कैलकुलेट करके एक पीस की प्राइस दे देता है, और अगर आप यूनिट डाल देते हैं तो खुद से आता है। अब हम इससे आगे जरा सीखते हैं। यहाँ पर हम दोबारा आए, यहाँ पर अब्दुल्ला हमने डिस्ट्रीब्यूटर लगाया, और यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास जो कि हम स्ट्रॉबेरी जैम एंटर करते हैं। स्ट्रॉबेरी जैम एंटर किया, अगर यूनिट नहीं डले हुए तो ये कुछ नहीं आ रही। मैं कहता हूँ 5 पीस है, 5 पीस है, तो यहीं पर मुझे वो ये शो करता है कि ये कॉस्ट प्राइस है और ये नीचे रिटेल प्राइस है। अब इस रिटेल प्राइस का क्या ताल्लुक है कि ये शो तो कर रहा है, क्या हम चेंज भी कर सकते हैं? जिस तरह कॉस्ट प्राइस यहाँ पर चेंज हो सकती है तो रिटेल प्राइस भी यहाँ पर चेंज हो सकती है। जैसे कि अभी हमारे पास कॉस्ट प्राइस यही है, और रिटेल प्राइस को मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको 460 करके एंटर करूंगा तो ये प्राइस चेंज हो चुकी हुई है। ठीक है ना। जैसे कि मैं ये स्टॉक में जाता हूँ, ऐड मॉडिफाई स्टॉक में जाता हूँ, और मिचल्स का ये जैम है और ये इसकी प्राइस 460 हो चुकी हुई है। ठीक है। अब इस रिटेल का ताल्लुक जो है वो आपके एंटर की के साथ है। जैसे ही आप जो चेंजिंग करके आप एंटर करेंगे स्टॉक में प्राइस चेंज हो जाएगी, चाहे इस परचेज को आप सेव करें या ना करें। तो अब मैं अगर इसको अबॉर्ट भी कर देता हूँ तो इसको क्लोज कर देता हूँ, स्टॉक में जाके मेरी वो आइटम की प्राइस जो है वो चेंज हो चुकी हुई है। ठीक है। अब इसी में रिटेल के लिए एक और ऑप्शन है, मेंटेनेंस में सिस्टम सेटअप में परचेज में जाके यहाँ पर शो रिटेल का कॉलम है। ठीक है ना। और जब हम शो रिटेल करते हैं तो परचेजिंग में हमारे पास यहाँ पर रिटेल का कॉलम शो हो जाता है। ये यूनिट रिटेल भी है और ये पीस की रिटेल भी है। ठीक है ना। और वो कैसे है, मैं अब इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर आइटम एंटर करते हैं। वही आइटम मैंने मिचल जैम चूज किया और इसको एंटर कर दिया, और यहाँ पर ये मुझे कॉस्ट पर जाने से नीचे कॉस्ट प्राइस दिखा रहा है, और यहाँ पर 8% मार्कअप सिर्फ दिखा रहा है। ये मार्कअप कॉलम यहाँ पर भी शो हो सकता है और वो कस्टमाइजेबल है। ठीक है ना। और इसमें इस रिटेल प्राइस को भी आप चेंज कर सकते हैं, इस रिटेल प्राइस को भी चेंज, ये रिटेल प्राइस आपके एंटर की के ऊपर ही सेव हो जाती है। और ये जो ऊपर रिटेल प्राइस यूनिट है, ये आपका यूनिट की एक क्वांटिटी है तो वो यूनिट के हिसाब से होगी। अगर यूनिट की है तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि अब मैं इसके ऊपर प्राइस कर देता हूँ 470। ठीक है, 470। और अब स्टॉक में जाके हम प्राइस देखते हैं तो जैम की प्राइस इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है। ये प्राइस इंक्रीज क्यों नहीं हुई है? इस कॉलम की प्राइस चेंज का ताल्लुक आपकी इस परचेज के साथ है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अब्दुल्ला सेलेक्ट करता हूं, और अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि स्टॉक में कॉस्ट पे आने से रिटेल प्राइस शो होती है। कॉस्ट पे हमारे पास क्या रिटेल है, और अब हम रिटेल क्या कर रहे हैं, और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है, देखें हमें कोई उसने मैसेज नहीं दिया और कोई कुछ नहीं किया, और स्टॉक में जाके देखते हैं तो वो स्टॉक में उसकी प्राइस 470 हो चुकी हुई है। ठीक है ना। और एक क्वांटिटी थी, वो एक क्वांटिटी आ गई, अगर आपकी मल्टीपल क्वांटिटी होती तो फिर वो भी शो कर देता। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो बॉटम पर रिटेल ट्रेड होलसेल नजर आ रही होती है, ये आपके उसी वक्त स्टॉक में रिफ्लेक्ट कर जाता है, इफेक्ट कर जाता है, और ये जो कॉलम पर रिटेल करते हैं इसको अलग कर देता है। और अब इसी में मेंटेनेंस में सिस्टम सेटअप में यहाँ पर मेरे पास परचेज में ऑप्शन है शो मार्जिन। शो मार्जिन करते हैं तो आगे फिर मेरे पास ऑप्शन विजिबल होती है कि आप मार्कअप देखना चाहते हैं, आप जीपी देखना चाहते हैं, रुपीस में देखना चाहते हैं, तो आपको ये शो करता है। मैं जीपी पर ही रहने देता हूं और मैं इसको कर देता हूं सेव। सेव करने से क्या हुआ,
अब मैं दोबारा आया, अब्दुल्ला सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं वही आइटम सेलेक्ट करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट प्राइस अब नई वाली शो कर रहा है। अब नई कॉस्ट के हिसाब से मेरा मार्जिन वो भी शो कर रहा है कि आपको जीपी इतना बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपको शो कर रहा है मार्कअप इतना बनता है। तो यहाँ पर अब रिटेल प्राइस फर्दर चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। इस रिटेल प्राइस में एक चीज जो बड़े अच्छे तरीके से समझने वाली है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ से क्लिक करके इसकी प्राइस 480 कर 480 की है और अब मैं इस परचेज को सेव कर देता हूँ और डेफिनेटली वो बगैर परचेज के इसकी प्राइस 480 हो गई। अब 480 होने के बाद अब अमूमन कस्टमर जो हैं वो इस एक चीज से बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे मेंटेनेंस में, सिस्टम सेटअप में, परचेज में ये ऑप्शन टिक है वार्न इफ प्राइस रिटेल प्राइस टू लो, सेलिंग प्राइस टू लो। इस ऑप्शंस को टिक कर दें। इस ऑप्शन को टिक करने के बाद होता क्या है कि अगर वो कभी पुरानी परचेज ओपन करते हैं, ठीक है ना, अब देखें कि पुरानी परचेज ओपन की है तो यहाँ पर वो पुरानी ही रिटेल दिखा रहा है कि जो उस वक्त परचेज सेव की थी तो उस वक्त थी और नई वाली रिटेल ये है, ठीक है। और अगर ये डिफरेंस होगा और अब इसे आप अगर सेव करते हैं तो अब ये आपको वार्निंग दे रहा है कि रिटेल प्राइस टू लो। किसकी, कौन सी रिटेल प्राइस लो है? ये जो परचेज के साथ लगी हुई कॉलम में रिटेल प्राइस है ये लो है आपकी एग्जिस्टिंग स्टॉक प्राइस से। और अगर आप ये नो यस और का बटन है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक में प्राइस 480 ही रहे, ये पुरानी परचेज थी, तो आप इसको नो करें। डिफॉल्ट पे एंटर नो पर ही है कि आप इसे नो कर देंगे। नो करने के बाद आप स्टॉक में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर अभी इसकी प्राइस को चेंज नहीं हुई, ठीक है ना। और अगर इन केस कि आपके पास परचेजिंग में आप दोबारा पुरानी प्रीवियस परचेज ओपन करते हैं और यहाँ पर आपने देखा कि ये नई प्राइस है और अब आप इसे रीसेव करते हैं, तो अब क्या वो फिर वो आपको वार्निंग दे रहा है, बट अब आप यहाँ पर करते हैं यस। यस करते हैं तो क्या होगा, स्टॉक में जाएंगे तो अब स्टॉक की प्राइस चेंज हो चुकी है। और ये आपको एक चीज और बताऊं कि ये उसी सूरत में वार्न करेगा कि जिस सूरत में प्राइस लो होगी। एक्सेस होगी तो वार्न नहीं करेगा, एक्सेस प्राइस कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी 400 प्राइस कर देता हूं और इसको मैं सेव कर देता हूं। स्टॉक से भी मैंने प्राइस चेंज कर दी। स्टॉक में प्राइस चेंज करके मैं परचेज में आया और यहां पर मैंने प्रीवियस परचेज ओपन की जो कि मुझे बता रहा है कि अब वो वार्निंग और तरह की दे रहा है कि वो कॉस्ट से नीचे जा रहा है। ये वो वाली वार्निंग नहीं है, ये लो मार्जिन वाली वार्निंग है कि आपकी कॉस्ट प्राइस कम है और रिटेल प्राइस ज्यादा है। बट अब इसमें हमारी प्रीवियस परचेज में रिटेल प्राइस ज्यादा थी, ठीक है। अब ये रिटेल प्राइस ज्यादा है और ये कम नहीं है, ये कम है और ये ज्यादा है। अब क्या होगा, अब मैं इसे सेव करता हूं तो मुझे कोई वार्निंग नहीं आई, कोई कुछ उसने मैसेज नहीं दिया, ठीक है। स्टॉक में जाकर देखते हैं तो 470 हो गया, ठीक है ना। अब मैं दोबारा से समझाता हूं कि अगर आइटम आपके पास ये प्राइस आ गई, अगर आइटम आपके पास एग्जिस्टिंग करंट रिटेल प्राइस से ये रिटेल प्राइस कम होगी तो आपको वार्न करेगा, बराबर होगी तो कोई वार्निंग नहीं देगा। और अगर आपकी ये वाली प्राइस आपकी कम है और ये प्राइस ज्यादा है, ठीक है ना, और फिर आपको वार्न करेगा कि ये प्राइस का फर्क आ रहा है तो आप यस और नो करेंगे। अगर ये कॉलम की सेलिंग प्राइस ज्यादा है और ये प्राइस कम है तो वार्न नहीं करेगा, जो प्राइस ज्यादा वाली होगी वो ओवरलैप कर देगा, उसकी आपकी सेलिंग प्राइस को अपडेट कर देगा। ये उसी सूरत में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये वार्निंग मैसेज उसी सूरत में आ सकता है जब कभी आप एग्जिस्टिंग प्रीवियस किसी परचेज को आप ओपन करते हैं तो ये आपको देखें उस हिसाब से बता रहा है कि आपकी उस वक्त की क्या रिटेल थी। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये यूनिट रिटेल क्यों लिखा हुआ है। जैसे कि अब हम यहाँ पर कोई भी मिल्क सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं इस पैकिंग को नहीं, इसको नहीं, ये पिकल को हम चाहिए। पिकल की सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज, यहाँ पे देखें 6000 रुपया आ रही है सेलिंग प्राइस। अब क्या है, अब इसमें एक और फंक्शन ये है कि अगर यूनिट क्वांटिटी दी हुई है, जैसे कि एक यूनिट के अंदर 12 पीस हैं, तो ये पूरे 12 पीस की ही रिटेल प्राइस शो करेगा।
और अगर आपने पर पीस के हिसाब से देखनी हो तो ये नीचे आपको पर पीस के हिसाब से ही रिटेल शो करेगा। जैसे कि कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं और 500 इंटू 12 तो 6000 रुपीज, तो 6000 रुपीज ये प्राइस आ रही है। अब मैं इसको सेव करता हूं परचेजिंग को, और देखें हमें कोई मैसेज नहीं आया चूंकि दोनों सेम थी, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं दोबारा से कोई सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अभी रैंडम किसी भी सप्लायर से परचेजिंग डालता जा रहा हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ पर आया, मैंने वही आइटम एंटर की, और अब मुझे लगा कि ये नई पीस की प्राइस जो है ना वो चेंज हो गई है। और अगर वो पूरे कार्टन की प्राइस आपके पास है ये नहीं है तो यहाँ पर आप कर देंगे जी 5800, तो आप देखें रिवर्स कैलकुलेशन से कॉस्ट बन गई। अब आपके पास ये पूरा पैक बिकता है 6500 रुपीज का, ठीक है। अब ये आपने कर दिया। अब देखें कि अभी तक प्राइस चेंज नहीं हुई चूंकि हमने कॉलम में चेंज की है, तो ये एक है। अब मैं इसको कर देता हूं सेव। अब चूंकि ये एग्जिस्टिंग प्राइस कम थी और नई वाली डेफिनेटली ज्यादा होनी थी, तो वो स्टॉक में जाके देखते हैं तो वहां पर हमारे पास प्राइस इसकी इंक्रीज हो चुकी हुई है, 441.66 हो गई है। इस सूरत में अगर आपके कोई डेसिमल्स होंगे तो वो उसी हिसाब से ही प्राइस उठा लेगा। अगर आपने डेसिमल को राउंडिंग करनी है तो फिर आपको खुद से प्राइस देनी पड़ेगी कि वन पीस की क्या प्राइस है। ठीक हो गया। होपफुली आपको ये यूनिट पैकिंग के साथ और इसके साथ जो सेलिंग प्राइस की चेंज की ऑप्शन है परचेज में, सेलिंग प्राइस की ऑप्शन और मार्जिन, इसके हवाले से आपको अच्छा समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो होपफुली इसमें अभी कोई और चीज नहीं है। मैं बाकी नेक्स्ट सेशन में रखता हूँ, आपको और बताता हूँ इसके बारे में, परचेज के बारे में। आपका सेशन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।